शांतारामपुर गांव में शौर्य नाम का एक नौजवान अपनी मां पार्वती देवी और छोटे भाई ललित के साथ रहता था। उसके पिता को गुजरे 10 साल हो चुके थे। अब वो अपना गुजारा शहर के बाहरी इलाके में बनी चाय की छोटी सी दुकान चलाकर करता था। माँ, मैं काम पर जा रहा हूँ। ये देखो, कल रात के बचे हुए कुछ सिक्के हैं। ये मुश्किल से 2 वक्त की चाय बना पाएंगे। कुछ पैसे दे दो ताकि दोपहर का भोजन बन सके। शाम को सब्जी वाले को देने के लिए भी कुछ लाना होगा। बेटा, पैसे तो नहीं है आज। ये सिक्के तो मुश्किल से 1 वक्त की रोटी दिला पाएंगे। जब तक तुम जाकर चाय बेचोगे तब तक पेट की आग और तेज हो जाएगी। मुझे डर है आज ठाकुर का आदमी जरूर आएगा। ये कर्ज का बोझ रोज सुबह हमें डराता है। तो माँ, आज हम क्या खाएंगे भैया? कल तो बस नमक पानी से काम चलाया था। मेरा पेट दर्द कर रहा है भैया। अरे मुझसे क्या पूछता है रे? तू भी तो 18 वर्ष का हो गया है। जिम्मेदारी समझ, कुछ काम धाम पकड़। 2 पैसे लेकर आ घर में तो घर का चूल्हा जले। मैं अकेला कब तक ढोऊंगा ये बोझ? तू रोज सिर्फ खाता है और माँ का सहारा बनता है। अरे वीर, चिल्ला क्यों रहा है? रवि छोटा है अभी, उसे क्या पता दुनिया का भार क्या होता है। हाँ बेटा, अब रवि भी काम करेगा। तो गुस्सा मत कर, उसे सिखा पर डांट मत। तुझे पता है तेरी तबीयत ठीक नहीं रहती जब तू इतना गुस्सा करता है। माँ, इसे समझाइए ना, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी। सिर्फ बैठे बैठे खाने मात्र से जिंदगी नहीं चलती। मैं कितनी मेहनत करता हूँ, आप देखती हैं। मैं तो चाहता हूँ कि हम सब चैन से रहें, पर ये रोज का कर्ज और महंगाई मुझे तोड़ रही है। एक गहरी निराशा और दुखी मन को लेकर वीर घर से निकला। उसके कदमों में आज बोझ था, सिर्फ चाय की दुकान तक पहुंचने का नहीं, बल्कि अपनी मां के टूटे हुए विश्वास को बचाने का बोझ। वो अपनी छोटी सी चाय की टपरी पर पहुंचा। हे भगवान, आज अपनी दया से मेरी अच्छी कमाई करवाना। आज अगर ठाकुर का कर्ज नहीं चुका पाया तो वो मेरी माँ और भाई को भी छोड़ेंगे नहीं। आज मुझे कुछ बड़ा हासिल करना होगा, वरना हमारे घर में आज चूल्हा नहीं जलेगा। वीर अपनी दुकान सजाकर ढंग से बैठ भी नहीं पाया था कि माहौल अचानक भारी हो गया। वहां का जमींदार ठाकुर बलवंत सिंह अपने 2 क्रूर गुंडों के साथ आ पहुंचा। ये आगमन किसी ग्राहक का नहीं, बल्कि किसी शिकारी का था। आइए आइए ठाकुर साहब, बैठिए। मैं आपको एक कड़क अदरक वाली चाय पिलाता हूँ। इलायची वाली चलेगी? आज मौसम भी थोड़ा सर्द है, पीने में मज़ा आएगा। मैंने आपके लिए सबसे अच्छी पत्ती मंगवाई है। अरे ओए, तेरी चाय पीने नहीं आया हूँ मैं। अपनी बकवास बंद कर। ये चाय वाय मेरे सामने मत चला। अपने पैसे लेने आया हूँ जो तू उधार लिए बैठा है पिछले कई महीनों से। तेरी औकात से ज्यादा तूने कर्ज चढ़ा रखा है। जी ठाकुर साहब, मैं दे दूंगा आपके पैसे, बस थोड़ा वक्त दीजिए। आजकल बाजार में बहुत मंदी चल रही है, काम बिल्कुल नहीं होता और महंगाई बढ़ती चली जा रही है। आप तो जानते ही हैं, सब छोटे दुकानदार कितने पिसते हैं। मेरे पास जमानत के लिए कुछ नहीं है, पर मेरे काम देखिए, ईमानदारी है। अरे सुन रे लड़के, मुझे कोई बहाना नहीं सुनना है, समझा? तेरी गरीबी से मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं तुझे 2 बार मोहलत पहले ही दे चुका हूं। तुझे शायद भूलने की बीमारी है। अब तू सीधा बता, अपनी ये टपरी खाली करेगा या अपने आदमियों से पिटवाऊं तुझे? हैं? तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरी रकम पर सवाल उठाने की? हैं? तू सोचता है मैं तुझे रोज बहाने देता रहूंगा? वीर घबरा गया। उसने फौरन ठाकुर बलवंत सिंह के पैर पकड़े। नहीं नहीं मालिक, ऐसा मत करिए। मैं आपके पैसे चुका दूंगा। मुझे एक और मौका दे दीजिए। मैं गिरवी रख दूंगा कुछ। मेरी माँ बीमार रहती है। अरे तुम लोग मेरा मुंह क्या देख रहे हो रे? ए भैरू, इसकी दुकान से सारा सामान निकाल कर बाहर फेंक और उसे भी मेरे पैरों से हटा। ये गरीबों का पैसा यहाँ नहीं चलेगा। कल से ये जमीन मेरी। कुछ आदमियों ने उसकी दुकान का सारा सामान निकाला और बाहर फेंक दिया। वो बेचारा रोता हुआ घर पहुंचा। उसके चेहरे पर गहरी निराशा साफ झलक रही थी, जैसे किसी ने उसकी जिंदगी छीन ली हो। अरे वीर, ये क्या हाल बना रखा है? चेहरा क्यों उतरा हुआ है? माँ,
माँ आज हमारी टपरी भी चली गई। ठाकुर साहब ने अपने आदमियों से सब उजड़वा दिया माँ। उन्होंने मेरी चाय की दुकान पूरी तरह तोड़ दी। अब हमारे पास न दुकान रही न ही कोई सहारा। मैं क्या करूँ माँ? ये सुनते ही घर में सन्नाटा छा गया। बेटा हिम्मत रखो, रोने से क्या होगा। तुम्हारे पिता ने कहा था जब रास्ता बंद हो तो जमीन से नया रास्ता बनाना। हम हार नहीं मानेंगे, जमीन हमारा है। माँ, हे भगवान, अब हम क्या करेंगे? भैया, तो अब हम 2 वक्त की रोटी भी नहीं जुटा पाएंगे। और क्या, अरे और क्या, मुझे तो बस यही आता था, चाय बनाना और बेचना। अब अगर शहर में किसी और की टपरी पर काम करूं तो भी वो आधा पैसा काट लेंगे। कहाँ से लाऊंगा खाने का इंतजाम? माँ, मैं थक गया हूँ इस संघर्ष से। बेटा याद है तुम्हारे पिता जब गए थे तब उन्होंने वो पुरानी जमीन छोड़ी थी। भले ही वो सालों से बंजर पड़ी है, मगर अब तुम्हें उस पर मेहनत करनी होगी। वो जमीन हमारा आखिरी सहारा है। खेत जोदी नहीं गई पर उसमें संस्कार है। माँ, वो जमीन, अरे उस सूखी जमीन पर भला क्या उगेगा? वहाँ तो खरपतवार तक नहीं उगता। हमारे पास बीज कहाँ है? खेती करने के लिए औजार भी तो चाहिए। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती बेटा। आज नहीं तो कल जमीन रंग लाएगी। हिम्मत मत हारो। अगर हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे तो भूख से मरेंगे। इस बार हम जल्दी फसल देने वाली चीज उगाएंगे। खीरा। हाँ भैया, माँ सही कह रही हैं। चलो खेत पर मेहनत करते हैं। हमें कुछ तो करना ही होगा। मैं भी छोटे मोटे काम करूँगा। अरे भाई, मगर उसमें लगाने के लिए बीज और खाद चाहिए। पैसे कहाँ से लाएंगे इन सब के लिए? खाना तक तो है नहीं घर में। माँ, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, घर में एक दाना भी नहीं है। मुझे डर लग रहा है। आंचल में हाथ डालकर कांपते हाथों से अपना सोने का हार निकालती हैं। ये ले लो, इसे गिरवी रख दो। ये तेरे पिता का दिया हुआ है, पर आज परिवार की जरूरत इससे ज्यादा जरूरी है। मैं जानती हूँ तुम दोनों मुझे निराश नहीं करोगे। जो पैसे मिलेंगे उससे खेती शुरू कर देना। अरे नहीं माँ, ये कैसे हो सकता है? ये तो पिताजी की आखिरी निशानी है। इसे हम नहीं बेच सकते। ये हमारा आंख में सम्मान है। बेटा, अगर तुम्हारे पिता जिंदा होते तो वो भी यही करते। सुनो, मैं बेचने की नहीं कह रही, बस गिरवी रख दो। जब हम तरक्की करेंगे तो वापस छुड़ा लेंगे। धर्म और कर्तव्य पहले आता है, अब बहाना नहीं चलेगा। बहुत मान मनोहार और आंसुओं के बीच दोनों भाई आखिर मान गए। अगले ही दिन उन्होंने मंगलसूत्र गिरवी रख के पैसे जुटाए। चलो रवि, अब कामयाबी या नाकामी सबके सब हमारी मेहनत पर निर्भर है। आज से हम अपने भाग्य के निर्माता खुद है। हम हार नहीं मानेंगे। हाँ भैया, अब पीछे हटना नहीं है। हम दिखा देंगे सबको। हम इस बार सच में मेहनत करेंगे। दोनों भाइयों ने ठान लिया कि वो खेत पर खीरे की खेती करेंगे। दिन हो या रात, काफी तपती धूप हो या मूसलाधार बारिश, दोनों ने जी जान लगाकर खेत को संवार दिया। देख रवि, मिट्टी की खुशबू बदल रही है। मिट्टी नरम हो रही है। लगता है हमारी मेहनत रंग लाएगी रे। मैंने पढ़ा था, खीरे को पानी और धूप दोनों बराबर चाहिए। हाँ भैया, जमीन भी हमारी लगन को पहचान गई है लगता है। मुझे विश्वास है इस बार ठाकुर साहब को मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। और सचमुच कुछ ही महीनों में खेत बड़े बड़े हरे भरे खीरों से भर गया। अब समय आ गया जब उन्हें अपनी उपज मंडी ले जानी थी। दोनों भाई पुरानी बैलगाड़ी में खीरे भरकर मंडी पहुंचे। अरे वाह वाह भैया वाह, इतने ताजे और कुरकुरे खीरे तो मैंने सालों में नहीं देखे, बता रहा हूँ। ये तो खेत से सीधे आए लगते हैं। हाँ हाँ भाई, हमें सब चाहिए भाई। जल्दी करो, जल्दी करो, पहले हमें दो। खीरे हाथों हाथ बिक गए। वीर और रवि की मेहनत सफल हुई और उनके हाथों में मोटी रकम थी। भैया देखो देखो, आज कितना पैसा हुआ है। ये देखो, माँ के हार से भी ज्यादा। अब तो हम माँ का हार तुरंत छुड़ा कर ले आएंगे। हाँ रवि, अब हमारी मेहनत का फल हमें मिल गया। चलो माँ की आंखों की चमक वापस लौट आते हैं। अब आज का दिन शुभ है। वीर और रवि हाथ में मेहनत की कमाई थामे, चेहरे पर उम्मीद की चमक लिए मंडी से निकले। दिल में एक ही उम्मीद थी, बस माँ का मंगलसूत्र वापस लाना है। तभी पीछे से जोर की आवाज आई।
भीड़ चीखती चिल्लाती उनकी तरफ भागी। भैया, ये सब हमारे पीछे क्यों दौड़ रहे हैं? क्या किसी को ठग लिया हमने? क्या किसी के हमने पैसे चुरा लिए? पता नहीं भाई, चलो जल्दी जल्दी आगे बढ़ो, हमें यहाँ से निकलना होगा, शायद कोई और विवाद हो गया हो। भीड़ ने उन्हें घेर लिया। वहां का एक बड़ा दुकानदार शेठ रामनाथ सबके आगे आया। उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान थी। अरे ओ वीर, ठहर जा, हमें उल्लू समझ रखा है क्या? हैं? अरे क्या हुआ भाई? पैसे भी दिए, खीरे भी दिए, हमने तो ताजे दिए थे, सुबह ही तोड़े थे। अब और क्या बाकी है? अब क्या बाकी है? बाकी ये है कि तेरे खीरे बाहर से हरे हरे हैं मगर अंदर से बिल्कुल सफेद और बेस्वाद, ना कुरकुरापन ना ही पानी। तूने हमें धोखा दिया, हमारे ग्राहकों ने खाने से मना कर दिया, हमारे ग्राहकों ने थूक थूक कर हमें गालियां दी हैं भैया। तेरा ये दोगलापन नहीं चलेगा। क्या? ये कैसे हो सकता है? हमने तो मेहनत से खेत संवारा था, हमने रात दिन पानी दिया था, हमने अपनी माँ का हार गिरवी रखा था। ए भैया, ये सब देख लो तुम अपनी आंखों से। सब लोग कह रहे हैं कि तुम्हारा माल घटिया है भैया, तूने हमारे साथ धोखाधड़ी की है। अब एक काम करो, हमारे पैसे वापस करो, वरना आज यहीं तेरी पिटाई होगी। और हाँ, तेरी माँ का हार वापस नहीं मिलेगा। भीड़ का गुस्सा आसमान छूने लगा, डंडे उठने लगे। भाई लोग, हमें एक मौका दो, जरूर कोई गड़बड़ हो गई होगी, शायद मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी रही होगी। हाँ, हमारे पास बस यही पैसा है, इसे ले लो, मगर हमें मारो मत, हमारी मजबूरी देखो। ये पैसे ले लो, पर हमें ये अपमान मत दो। डरे सहमे दोनों भाइयों ने पूरी रकम लौटा दी। दुकानदार खीरे वापस ठेलों पर पटक गए और गालियां देते हुए चले गए। वीर और रवि निराश होकर धीरे धीरे घर लौटे। बेटा, ऐसे मुंह लटका के क्यों आ गए हो? मंगलसूत्र कहाँ है? माँ, सब खत्म हो गया माँ, वो कीड़े अंदर से सफेद निकले माँ। सबने हमें धोखेबाज कहा, पैसे भी वापस करने पड़े। हमारी मेहनत, हमारी ईमानदारी, सब बेकार। माँ, हमारी महीनों की मेहनत बेकार हो गई, सब राख हो गया। देखा माँ, देखा, मैंने पहले ही कहा था वो खेत बंजर है, कुछ नहीं उगेगा माँ। नहीं बेटा, अगर जमीन बंजर होती तो उस पर खीरे की खेती लहराती क्यों? कुछ तो चूक हुई है। हार मानने से जिंदगी नहीं चलती। रोना बंद करो। मैं मानती हूँ कि धोखा हुआ है, पर इस बार मैं जमीन को दोष नहीं दूंगी। मैंने सुना है उस शेठ रामनाथ ने खुद अपने खेतों में जल्दी पकने वाली खराब किस्म की बीज बोई थी, ताकि वो बाजार में कम समय में माल बेच सके। क्या मतलब शेठ रामनाथ ने खुद धोखा किया? उसने हमारे खीरे को खराब साबित करने के लिए ऐसा किया? शौर्य, और तुम्हारे खीरे शायद मिट्टी के असंतुलन के कारण अंदर से सफेद रह गए, जबकि तुम्हारे इरादे नेक थे। तुमने खीरे के लिए जरूरी पोषक तत्वों पर ध्यान नहीं दिया। ये हमारी सीखने की कमी थी। माँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, अब क्या करें? ठाकुर कल आंगन छीन लेगा, फिर से कैसे शुरू करेंगे? इस बार खीरे नहीं, केले की खेती करो। इसमें धैर्य चाहिए, पर इसकी कीमत बाजार में खीरे से 10 गुना ज्यादा है और इसकी मांग साल भर बनी रहती है। ये मौसम पर कम, गुणवत्ता पर ज्यादा निर्भर करता है। हमें जैविक खेती पर ध्यान देना होगा। केले? मगर माँ, बात वही है, पैसे कहाँ से आएंगे? क्या हम फिर से अपने बर्तन गिरवी रखें? इस बार आंगन ही गिरवी रख दो। क्या माँ, क्या तुम पागल हो गई हो? क्या बोले जा रही हो? आंगन? वो तो हमारी आखिरी पहचान है, वह हमारे पिता की आखिरी निशानी है। पागल नहीं हो वीर, घर की ईंटें आराम देती हैं, पर पेट की आग जिंदा नहीं रहने देती। आंगन अगर जमीन पर है तो मेहनत करके आदमी उसे फिर से बना सकता है। अगर पेट की आग लगी रही तो हम मर जाएंगे, और फिर आंगन किसका होगा? ठाकुर को आंगन दो और केले खरीदो। मुझे विश्वास है केले की खेती में हमें वो शुद्धता मिलेगी जो बाजार में नहीं है। दोनों भाई माँ की बात सुनकर पत्थर बन गए। ये एक बड़ा जुआ था। छत को दांव पर लगाना आसान नहीं था, मगर हालात ऐसे थे कि मना करने की गुंजाइश ही नहीं थी। अगले दिन वे ठाकुर बलवंत सिंह के पास पहुंचे। मालिक साहब, हमारी आखिरी उम्मीद, हमारा आंगन गिरवी रख लो, पर कुछ पैसे दे दो, हमें खेती करनी है, इस बार सही खेती। तुम्हारा आंगन? वो सड़क के किनारे का टूटा फूटा हिस्सा मेरे किसी काम का नहीं है, पर हाँ, अगर तुम इसे मेरे नाम लिख दो तो कुछ कहा जा सकता।
मालिक, वो सड़क के किनारे है। अगर आप वहाँ कोई छोटा सा स्टोर रूम बनवाएं तो उसकी कीमत आसमान छू लेगी। ये आपके लिए एक बेहतरीन निवेश होगा। हम आपसे 5,000 रुपए कर्ज ले रहे हैं। बेबस वीर और रवि ने शर्त मान ली और पैसे लेकर लौटे। इस बार दोनों ने केले की खेती शुरू की। समय बीता, साल बदला और मेहनत रंग लाई। केले की खेती में उन्हें हर पल ध्यान देना पड़ा। देख रवि, ये पत्ते कितने गहरे हरे हैं। पिछले साल खीरों में ऐसा रंग नहीं आया था। माँ कहती थी प्रकृति का अपना समय होता है, हमें धैर्य रखना होगा। हाँ भैया, और सबसे बड़ी बात, हम अब हर चीज को लिख रहे हैं। हम व्यापार नहीं कर रहे, हम अब मंदी में सबको मुंहतोड़ जवाब देंगे। कुछ महीनों बाद जब केले की फसल तैयार हुई तो उनकी गुणवत्ता उम्मीद से कहीं बेहतर थी। दोनों भाइयों ने उन्हें काटा, शुद्ध किया और माँ की देखरेख में जैविक केले के चिप्स तैयार किए। अगले दिन वे मंडी के बजाय सीधे शहर की ओर गए। वीर, ये चिप्स अद्भुत हैं। शुद्धता 99% है। ये बाजार में मिलने वाले सामान्य चिप्स से 10 गुना बेहतर हैं। मुझे इनकी भारी मात्रा चाहिए होगी। सेठ जी, हमें पता था गुणवत्ता ही मायने रखती है। हम आपको 100 किलो का पहला ऑर्डर दे सकते हैं, पर कीमत बाजार से 5 गुना ज्यादा होगी, क्योंकि हमारी लागत भी अधिक है और ये शुद्ध है। 5 गुना? तुम कम बोल रहे हो वीर। मैं तुम्हें 5.5 गुना दूंगा और 20,000 रुपए एडवांस दूंगा, ताकि तुम अपनी अगली फसल की तैयारी कर सको। भैया, ये तो सपने जैसा है। श्री गुप्ता ने एडवांस दिए। वीर और रवि ने तुरंत सबसे पहले ठाकुर बलवंत सिंह का कर्ज चुकाया और माँ का हार छुड़वाया। माँ, ये सिर्फ हार नहीं, ये हमारी इज्जत है। ये आपकी गले की सुंदरता का प्रतीक है। हमने आपकी बात मानी और हमें परिणाम मिला। बेटा, मेरी सुंदरता नहीं, तुम्हारी मेहनत और रवि का साथ था। अब हमें अपना आंगन भी छुड़वाना है। उनकी तरक्की देखकर ठाकुर बलवंत सिंह का दिल ईर्ष्या से जलने लगा। अरे धत तेरी की, ये भगवा वीर अब सेठ बन रहा है। ये नहीं हो सकता। कल तक मेरे सामने गिड़गिड़ाता था। भेरू, सुन, आज रात को जाकर उसके सारे सूखे केले के चिप्स और पौधों को आग लगा दो। मैं चाहता हूं कि कल सुबह तक खेत पूरी तरह बर्बाद हो जाए। मगर इस बार ठाकुर की साजिश गांव के चौकीदार मंगतू ने सुन ली, जो अब वीर के काम से प्रभावित था। मैंगटू ने सब जाके वीर को बता दिया। अरे वीर भाई, रुको। ठाकुर साहब फिर से तुम्हारे पीछे पड़ गए हैं। आज रात वो तुम्हारे खेतों को जला देंगे। मैंने उनके आदमियों को सुनते हुए सुना। क्या आग लगाएंगे? धिक्कार है ऐसे जमींदार पे। हमारे मेहनत के फल पे आग लगाएंगे ये लोग। मंगतू, तुमने सही किया बताकर। बेटा, ये वक्त है हिम्मत दिखाने का। अगर तुम आज डरे तो हमेशा दबे रह जाओगे। नहीं माँ, आज मैं सबक उसे जरूर सिखाऊंगा। वीर ने एक नई योजना बनाई।